डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 6 का इंग्लिश का यानी कि अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 6 के हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा इंग्लिश का देने वाले हैं तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखेगा। इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके एग्जाम में हूबहू यानी कि पेपर रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले अगर आप सभी साइंस, सोशल साइंस, मैथ या हिंदी का पेपर दिए हैं तो आपको पता होगा कि मैं आपको सबसे पहले रियल पेपर दिया था। तो उसी प्रकार अभी अंग्रेजी का दे रहा हूं, तो आप सभी नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। ये 100% ओरिजिनल है। इधर आप सभी ऊपर कोड देख रहे होंगे HYE 2025 ENG, ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है, आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, और याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, ये कक्षा 6 का है, 2 घंटे मिलेगा आपको। टोटल अंग्रेजी यानी कि टोटल मार्क्स जो है 50 रहेगा और अंग्रेजी विषय का परीक्षा रहेगा। ठीक है, देखिए, आपको नाम लिख देना है अच्छे से, वर्ग क्रमांक लिख देना है, विद्यालय का नाम लिख देना है, प्रखंड लिख देना है, संकुल लिख देना है, जिला लिख देना है। ये सब आपको अच्छे से फिल कर देना है। और आप लोग जो है ना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले रियल पेपर मिलता है। और ये जो बॉक्स में अभी क्रॉस लगाया, तो इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इसमें टीचर्स फिल करेंगे। ठीक है ना, जो शिक्षक होते हैं वो फिल करेंगे ये बॉक्स में। ठीक है, आपको नहीं फिल करना है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी वीडियो अगर लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे। चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं फटाफट आंसर बता देता हूं हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो है ना, ये बॉक्स दिया हुआ है, ग्रेसफुली, क्विकली, ब्यूटीफुली, ब्राइटली, स्मूथली। तो ये सबको ना यहाँ पर सही सेंटेंस के रूप में बैठाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। ठीक है, बस आप सभी नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर है ही सोल्व्ड द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, यहाँ पर लिखिएगा क्विकली। ठीक है, क्या होगा, क्विकली होगा। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा ए का। ठीक है, यहाँ पर ए का हो जाएगा। उसके बाद द कार मूव्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो द कार मूव्ड यानी कि स्मूथली, क्या लिखेगा, स्मूथली। ठीक है, स्मूथली यहाँ पर इसका यानी कि ये वाला बी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्मूथली अलोंग द हाईवे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार डॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली होगा। ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखना और अच्छे से याद लगा कर आना। ठीक है, रानी डांस्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, रानी डांस्ड यानी कि ग्रेसफुली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेसफुली। ठीक है ना, यहाँ पर ग्रेसफुली हो जाएगा, मतलब ये वाला जो है ना क्या हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, द स्टार साइंस, तो लास्ट में जो बचा है उसको लिख दो ब्राइटली। ठीक है, यानी कि क्विकली जो हो जाएगा, क्विकली ए में हो जाएगा। ठीक है, और स्मूथली हो जाएगा किसमें, बी में। और उसके बाद सी में हो जाएगा क्या, ब्यूटीफुली। उसके बाद डी में हो जाएगा ग्रेसफुली और ई में हो जाएगा ब्राइटली। ठीक है, लेकिन चलिए, अगर आपको यानी कि दिक्कत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ही सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्विकली, द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली। उसके बाद रानी डांस्ड यानी कि ग्रेसफुली, द स्टार शाइन ब्राइटली। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट अगर ले लिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ट्रू और फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के तरफ सीधे चलते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। देखिए, ट्रू फॉल्स में मेरियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, तो यहाँ पर इसका जो है ना फॉल्स कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स कर दीजिएगा, बी का भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 3 का भी फॉल्स हो जाएगा और 4 का भी जो है ना ट्रू हो जाएगा, 4 का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और 5 का फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार फिल कर दीजिएगा। ये हो जाएगा फॉल्स, ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स, उसके बाद ये ट्रू, ये फॉल्स। ठीक है, यानी कि सिर्फ डी वाला ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। ठीक है, आप लोग भर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग को तो एग्जाम ही देना है। ठीक है, बढ़िया से एग्जाम भर के आ जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट चलिए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या पूछा गया, मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ द सुइटेबल सफिक्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ मीनिंगफुल वर्ड बनाने बोला है। ठीक है, यहाँ पर रूट वर्ड दिया हुआ है मैजिक, लाफ, वंडर, उसके बाद फ्रेंड, कोरेज। ठीक है, उसके बाद देखिए सफिक्स में है फूल, ALLY यानी OUS और LING, ये सबको मिलकर मिला करके एक नया वर्ड बनाने बोला है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलाते हैं यहाँ पर मैजिक
के साथ जो है ना ए एल को जोड़ो, ठीक है। मैजिक को ए एल के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, मैजिकल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाफ को किसके साथ जोड़ो, तो आई एन जी के साथ जोड़ो, यहाँ पर आई एन जी है, ठीक है। लाफ को किससे जोड़ो, लाफिंग से, यानी कि आई एन जी से जोड़ो, ठीक है। उसके बाद वंडर, वंडर को किससे जोड़ो डियर स्टूडेंट्स, तो वंडर को जो है ना फुल से जोड़ो। अगर फुल से जोड़ दोगे यानी कि सफिक्स से जोड़ दोगे फुल वाला से, तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा यानी कि वंडरफुल, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, फ्रेंड को एल वाई से जोड़ें तो क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर कोरेज, कोरेज को जो है ना ओ यू एस से जोड़ो तो क्या हो जाएगा, कोरेजियस हो जाएगा, ठीक है, कोरेजियस हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक बार आंसर यहाँ पर नीचे में दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे में देख लीजिए 3 नंबर का आंसर, ठीक है। 3 नंबर का आंसर आप लोग यहाँ देखेंगे, मैजिक के साथ ए एल को जोड़ो, मैजिकल, एल ए, लाफ के साथ आई एन जी जोड़ो, लाफिंग, वंडर के साथ फुल को जोड़ो, वंडरफुल। उसके बाद फ्रेंड के साथ एल वाई जोड़ो, फ्रेंडली, कोरेज के साथ ओ यू एस जोड़ो, यानी कोरेजियस, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो जो है 2 मार्क्स में हम लोग आएंगे, लेकिन 2 मार्क्स में है तो चलिए उसका आंसर नीचे में देखेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 15 वर्ड्स, ठीक है, 15 वर्ड से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन, वाई डिड, यानी कि गजराज नोट इट इज फूड। उसके बाद गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल स्लीप। उसके बाद व्हाई वाज रामा नाथा एंग्री। उसके बाद हु वर द रियल फ्रेंड्स ऑफ मारियो। तो अब चलते हैं आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं 4 नंबर का, 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन का आंसर देखिए। देखिए 4 नंबर का क्या है, विच पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। तो इसका आंसर लिखिएगा लीव्स, बार्क, सीड्स, ऑयल। उसके बाद यानी कि एंड फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट देखे, व्हाई डिड गुजरात नोट गजराज यानी कि नोट एट हिज फूड। तो इसका आंसर लिखिएगा गजरात डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है, वो बीमार थे इसीलिए वो अपना खाना नहीं खाए थे। गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। तो इसका आंसर लिखिएगा द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप बिकॉज दे वर डिस्कसिंग देयर फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। अब देखिए डी में व्हाई वाज रामानाथा एंग्री। तो इसका आंसर लिखिएगा रामानाथा वॉज एंग्री बिकॉज हिज मनी हैड बीन स्टोलन। इसका जो है मनी यानी कि रुपया खो गया था, जिस वजह से ये गुस्सा थे, कौन, रामानाथा। अब देखिए ई में हु वर द रियल फ्रेंड्स ऑफ मारियो। तो आंसर लिखेगा द रियल फ्रेंड्स ऑफ मारियो वर हिज लाइल डॉग एंड हिज काइंड नेबर, ठीक है। ये लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, सब्जेक्टिव में, ठीक है। बढ़िया से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप सभी हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर तो बता दिए ना, 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्लियर कर दिए। 5 नंबर में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड में बताने बोला है, ठीक है। ए में 2 क्वेश्चन है जिनमें से एक क्वेश्चन बनाना है, और बी में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर वाला देखते हैं फटाफट से, ठीक है। 5 नंबर का आंसर देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 5 का लिख लीजिएगा ए वाला कि गजराज हैप्पीनेस एट हैविंग ए फ्रेंड्स वाज एविडेंट इन हिज, यानी कि एंथुसियास्टिक यानी कि टेम्परेटिंग एंड जॉयफुल फ्लैपिंग ऑफ हिज ईयर्स, ठीक है, व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड एंड हिज प्रेफुल स्प्लैशिंग एंड स्प्रिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग देयर शेयर्ड बाथ एंड रिवर, ठीक है, ये लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए बी नंबर में लिखिएगा वेयर डिड द यानी कि बर्ड गो व्हेन इट यानी कि फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रो नेस्ट। तो इसका आंसर लिखिएगा द बर्ड लाइकली वेंट टू फाइंड फूड, वाटर और अदर रिसोर्सेज यानी कि और टू अनदर लोकेशन फॉर सेफ्टी और सोशल यानी कि इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर का आंसर अभी नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन आपको उसका आंसर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ये वाला 6 10 नंबर 10 मार्क्स का होता है, तो 5 लाइन्स लिखने बोला है फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ना मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं लास्ट वाले का आंसर भेज दूंगा, ठीक है। इसका गलती से शायद आंसर नहीं लिख कर लाए, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस नंबर में मैसेज कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।